नौ का जो पार्ट नंबर 1 था वो कल क्या हो गया, कंप्लीट। क्या था पार्ट नंबर 1? इसमें क्या था, प्रतिच्छेदित रेखा की रेखा पर एक ऐसा समीकरण बनाइए। आपको एक समीकरण दिया था और फिर आपसे पूछा था कि आप एक दूसरा समीकरण बनाइए और वो समीकरण ऐसा होना चाहिए जो प्रतिच्छेदित रेखाएं प्रदान करे। ठीक है, आज सवाल नंबर 9 का पार्ट नंबर दूसरा देखेंगे। पार्ट नंबर दूसरे में हमसे क्या पूछा है, पार्ट नंबर दूसरे में हमसे ये पूछा है, पार्ट नंबर 2 में पूछा है हमसे समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं हों। ठीक है, सवाल नंबर 9 में हमको समीकरण 2 दिया है, ये तो हमको दिया ही है सवाल नंबर 9 में। और इन्होंने ये कहा है कि इस समीकरण से एक ऐसा दूसरा समीकरण बनाइए जो आपको समांतर रेखाएं प्रदान करे। बात क्लियर हो गई? कहा एक ऐसा दूसरा समीकरण बनाइए जो समांतर रेखाएं प्रदान करे। समांतर रेखाएं, ठीक है। ठीक है, ये कहा इस सवाल में। सवाल नंबर 9 के जो दूसरे हिस्से में इन्होंने कहा कि आप इस समीकरण से एक ऐसा समीकरण बनाइए जो समांतर रेखाएं प्रदान करे या जिसकी रेखाएं समांतर रेखाएं हों। सवाल नंबर 9 में हमसे यही तो कहा था कि आपको एक दूसरा समीकरण बनाना है। एक समीकरण इन्होंने सवाल में दे दिया, आपसे दूसरा समीकरण पूछा है और दूसरा समीकरण अलग अलग कंडीशन पे पूछा है। दूसरा समीकरण आपको जो बनाना है वो अलग अलग कंडीशन पर बनाना है। जैसे पहली कंडीशन थी प्रतिच्छेदित रेखाओं वाली कि ऐसा समीकरण बनाओ, दूसरा समीकरण ऐसा बनाओ जो प्रतिच्छेदित रेखाएं प्रदान करे। अब दूसरी कंडीशन इन्होंने लिखी है कि अब आपको एक दूसरा समीकरण ऐसा बनाना है जो समांतर रेखाएं प्रदान करे, जिसकी रेखाएं समांतर हों। इस समीकरण से एक दूसरा समीकरण आप ऐसा बनाइए जो समांतर रेखाएं हमको प्रदान करे, या उन दोनों समीकरणों को जब हल करें तो समांतर रेखा निकल के आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दूसरा समीकरण बनाने के लिए हमारे देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है, ये क्या होता है A1, ये क्या होता है A2, ये क्या होता है A1 और ये होता है B1 और ये क्या होता है C1। ठीक है, अब ये जब ये पहला समीकरण है, ये पहला समीकरण है तो इसको A1 B1 C1 लिखा हमने। अब अगर हमारे पास दूसरा समीकरण होगा तो दूसरे समीकरण को हम क्या लिखते हैं, दूसरे समीकरण को हम यही तो लिखेंगे। इससे अगर हम दूसरा समीकरण बनाएंगे तो ये पहला समीकरण था तो इसे A1 लिख दिया, दूसरे समीकरण होगा तो उसको क्या लिखेंगे A2 है नहीं, या x है तो यहाँ पे x लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पे B1 दूसरे समीकरण में क्या होगा B2 होगा और क्या हो जाएगा B1। यहाँ पे एक बार ऐसे चलो लिख लेते हैं, दूसरा समीकरण। ठीक है, A2x प्लस B2y हो गया, फिर क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। और क्या है यहाँ पे पहला समीकरण था तो C1, यहाँ दूसरा समीकरण होगा तो क्या होगा C2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। लेकिन ये तो हमने टेम्परेरी डेटा माना है, जैसे A2 का हमें मान भी तो पता हो तभी तो यहाँ पे मान लगा के दूसरा हम समीकरण बना पाएंगे। B2 तो B2 बाई B2 का हमें मान पता हो तो वो मान यहाँ पे लगाएंगे तभी हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। C2 का भी मान हमें पता हो तभी तो हमारा क्लियर आएगा निकल के। ये तो हमारा एक माना हुआ समीकरण हो गया, ये समीकरण हमारा एक माना हुआ हो गया कि दूसरा समीकरण हमारा इस रूप में बनेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा दूसरा समीकरण इस रूप में बनेगा। अब इसके तुम्हें सारे मान भी तो पता हो तभी तुम इसको निकाल पाओगे। अब सारे मान कैसे पता लगेंगे, वो सारे मान इससे पता लगेंगे जो इन्होंने ये शर्त लिखी है अपनी समांतर वाली। ठीक है, तो रेखाओं के समांतर होने की क्या शर्त होती है बताइए। रेखाएं कब समांतर होती हैं, रेखाएं कब समांतर होती हैं जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2। जब A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के
और V1 बटे V2 बराबर नहीं होता है C1 बटे C2 के, तो ये रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। बात क्लियर हो गई? तो अब यहाँ पे हम सारे मान लगाएंगे, यहाँ पे हम सारे मान लगाएंगे। तो देखो ये कंडीशन हमको बनानी है यहाँ पे। अब ये कंडीशन बनाने के लिए A1, B1 और C1 के दो मान हमें पता है, है पता नहीं है? A1, B1, C1 के मान पता है, लेकिन A2 का मान नहीं पता, B2 का मान नहीं पता और C2 का मान नहीं पता है। तो ये सारे मान हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से लगाएंगे, और इस तरीके से लगाना है कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए और ये वाले आपस में बराबर ना हो। हमें A2, B2 और C2 का ऐसे मान लेने हैं जो हमारी ये कंडीशन पूरी फिट हो जाए। ठीक है, तो देखिए आप देखिए A1 का मान लगाइए 2, ठीक है? A1 कितना है? 2 और A2 का मान कितना लगा दो, जो तुम्हारी मर्जी है वो लगा लो, ठीक है? लेकिन आपको ऐसा लगाना है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए कैसे होंगे बराबर, ये यहाँ पे लगा दें हम 4 बराबर B1 का मान कितना है? 3, यहाँ 3 लगाइए और नीचे कितना लगा दें? 6। अब देखो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये बराबर आएगा निकल के, ठीक है? ये मान हम अपनी तरफ से ले रहे हैं और हमको ऐसा मान लेना है कि ये दोनों आपस में क्या रहे, बराबर है, ठीक? अब देखो इसको जब तुम हल करोगे तो अभी देखो बराबर आएगा निकल के। अब ये वाला, अब देखो ये नॉट इक्वल, यानी कि ये वाला मान इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे तुम्हें ऐसा मान लेना है जो ये वाला आपस में बराबर ना हो पाए। बात क्लियर हो गई? C1 का मान कितना है? C1 का मान है -8 बटे, अब C2 कोई ऐसा मान लो जो इसके बराबर ना हो पाए, तो क्या ले ले बताइए? यहाँ पे 5, जो मर्जी है वो ले लो, 5 ले लो, ठीक है? अब देखिए, तो अब देखो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 करोगे तो 1/2 ये बन जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ये बन जाएगा, ठीक है? तो हमें इसको हल करना नहीं है क्योंकि हमें क्या लेना था, मान लेना था केवल दूसरे समीकरण के लिए। तो यहाँ इसको ऐसे ही रखेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में है कैसे, बराबर। और ये देखिए ये 3/6 है और ये 5/8 है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन भी यहाँ तक सही हो रही है और यहाँ से यहाँ तक ये भी ठीक है, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो मान हमने लिए वो कैसे होंगे, दूसरे समीकरण के लिए सही बैठेंगे। और इन मानों से हमारा जो दूसरा समीकरण बनेगा वो समीकरण हमें कैसी रेखाएं देगा, समांतर रेखाएं देगा। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर हमने A2 का मान क्या लिया था बताइए? A2 का मान लिया था 4 और B2 का मान कितना लिया था? B2 का मान लिया था 6 और C2 का मान कितना लिया? 5। अब देखिए सारे मान यहाँ लगा दो, आपका समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? A2 का मान बताइए कितना है? 4 और क्या है 8 प्लस B2 का मान कितना है? 6 और क्या है 22 माइनस C2 का मान क्या है? 5 और बराबर क्या रहेगा? 0। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा समीकरण। इस तरीके से दूसरा समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस समीकरण और इस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो कैसी रेखाएं मिलेंगी आपको? समांतर रेखाएं मिलेंगी, ठीक? अब इसी का तीसरा वाला पार्ट भी देख लीजिए आप। तीसरा वाला पार्ट, तीसरे वाले पार्ट में इन्होंने कहा कि रेखाएं कैसी हैं? समांतर, ठीक? समांतर हो, ठीक? कहा इस समीकरण से एक ऐसा दूसरा समीकरण बनाइए, इस समीकरण से एक ऐसा दूसरा समीकरण बनाइए जो आपको, सॉरी यहाँ पे संपाती होगा। समांतर वाला तो हल कर दिया हमने, क्या होगा? संपाती हो, ठीक है? कहा इस समीकरण से एक ऐसा समीकरण बनाइए जो आपको संपाती रेखाएं प्रदान करे। अब देखिए संपाती की शर्त क्या होती है बताइए तो जरा। संपाती रेखाएं कब होती है? जब A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 बराबर होता है C1 बटे C2, यानी ये तीनों आपस में बराबर हो। तो A1 B1 C1 तो पता है, तो A2 का मान हमें अपनी तरफ से लेना है, B2 का मान अपनी तरफ से लेना है, C2 का मान अपनी तरफ से लेना है और ऐसा मान लेंगे कि ये तीनों आपस में बराबर रहे। तो A1 का मान लगाइए, क्या है हमारे पास 2। A2 का मान कितना लगा दें बताओ? A2 का मान लगा दें 2 लगा दें, ठीक है 2 लगा दिया।
बराबर, देखो v1 कितना है 3 और बटे में कितना, अब 3 ही अगर हम यहाँ पे लगा दें देखो बनता चला जाएगा 3 और बराबर C1 का मान क्या है -8 और बटे में क्या ले लो -4 फिर से -8 ले लो, ठीक है। यस नहीं, ये आपस में बराबर होने चाहिए, ये तो ऊपर नीचे का बराबर कर दिया, ठीक है। देखो कैसे बराबर होगा, ये 2/4 यहाँ पे कितना ले लेंगे 2/4। अब इसको देखो ऊपर कितना है 3, यहाँ कितना ले लेंगे 6। देखो इसको अभी बराबर हो रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो माइनस का कितना है 8, माइनस का 8 ले लो। अब यहाँ पे ऐसा मान लो कोई कि ये कटने के बाद इसके बराबर ही बने, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ले लें हम 16, माइनस का 16 बन जाएगा। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये आपस में सब बराबर है, ठीक है। तो देखो एक बार से हल करके दिखा दे, सही है या ऐसे ना करें हल कोई तो ठीक है। अब देखिए हमने a2 का मान क्या लिया बताइए, a2 का मान क्या लिया 4, b2 क्या लिया 6, b2 लिया 6 और c2 कितना लिया -16 लिया, ठीक है। अब बस दूसरा समीकरण बनाना है, दूसरा समीकरण के लिए यहाँ पे देखिए पहला था तो यह बन गया, दूसरा है तो क्या लेंगे ये 2x प्लस b2y और माइनस का c2 और बराबर 0। अब ये 2 का मान लगाइए 4x हो गया, प्लस b2 का मान लगाइए 6y हो गया, और यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस का 16 लगाएंगे, माइनस और ब्रैकेट में लगाएंगे माइनस का 16 और बराबर 0। इसको थोड़ा हल कर दूँ तो 4x प्लस 6y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 16 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। अब आप जब इस समीकरण को हल करेंगे तो आपको कैसी रेखाएं मिलेंगी, समपाती रेखाएं मिलेंगी। क्लियर, ठीक है। कोई डाउट कहीं पे बता दीजिए।